कहानी की शुरुआत कुछ दोस्तों से होती है जो एक ट्रिप पर निकलते हैं। वे लोग मशहूर हैकेट रोडियो की तरफ जा रहे होते हैं। सभी रास्ते में हंसी मजाक और मस्ती कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक शानदार एडवेंचर होने वाला है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। हर तरफ म्यूजिक और भीड़ का माहौल होता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। रोडियो में अलग अलग तरह के गेम्स और शो चल रहे होते हैं। सभी लोग इन गेम्स को बड़े मजे से देख रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे माहौल थोड़ा अजीब लगने लगता है। कुछ लोग इधर उधर गायब भी होने लगते हैं। ग्रुप का एक सदस्य साइमन थोड़ा परेशान महसूस करता है। उसे लगने लगता है कि यहां कुछ गलत हो रहा है। लेकिन बाकी लोग अभी भी इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब शो खत्म होता है तो सभी लोग वापस बस की तरफ जाने लगते हैं। चलते समय लिली का हेयर ब्रश रास्ते में कहीं गिर जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद लिली अपने बैग में कुछ ढूंढती है। तभी वह कहती है, मेरा ब्रश बैग में नहीं है। वह साइमन से कहती है, जरा जाकर मेरा ब्रश ले आओ। साइमन उसकी मदद के लिए अकेला ही वापस ग्राउंड की तरफ चला जाता है और यहीं से असली खतरा शुरू हो जाता है। जब वह वापस आता है तो बस के पास एक लड़की मदद मांग रही होती है, लेकिन ग्रुप के लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तभी अचानक एक घुड़सवार काउबॉय आता है। वह उस लड़के को बेरहमी से मार देता है। यह देखकर साइमन डर जाता है और भागने लगता है। काउबॉय साइमन के पीछे भागने लगता है। साइमन जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाता। आखिरकार वह गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक कमरे में बंद पाता है। वहां और भी कुछ लोग कैद होते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि वे सब फंस चुके हैं। बस में बैठे सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक बस खराब हो जाती है। किट और उसकी टीम बस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वे इंजन चेक करते हैं, लेकिन बस स्टार्ट नहीं होती। सब लोग धीरे धीरे परेशान और घबराने लगते हैं। तभी अचानक किसी अनजान हमलावर द्वारा बस के एक आदमी को मार दिया जाता है। यह देखकर सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद एक और व्यक्ति को मारकर पेड़ पर लटका दिया जाता है। अब सबको समझ आ जाता है कि वे बहुत बड़े खतरे में फंस चुके हैं। कमरे में बंद साइमन और बाकी लोग डर के साए में होते हैं। तभी एक लड़का उनकी मदद करने की कोशिश करता है। वह किसी तरह बंधन खोल देता है। साइमन और कुछ लोग वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाहर का नजारा और भी डरावना होता है। वे देखते हैं कि वही लोग जिन्होंने उनका स्वागत किया था अब सबको अलग अलग तरीकों से मार रहे हैं। साइमन और दो लड़कियां एक कमरे में छिपे हुए होते हैं और बाहर निकलने की योजना बना रहे होते हैं। तीनों बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि बाहर काउबॉय उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। साइमन धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर देखता है और जब उसे रास्ता साफ लगता है तो वह दोनों लड़कियों को बाहर आने के लिए कहता है। वे सावधानी से कमरे से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं उन्हें पास में दो घोड़े खड़े दिखाई देते हैं। साइमन समझ जाता है कि यही उनका बचने का मौका है। तभी रोशन डूबवा घबराहट में जल्दी से एक घोड़े पर चढ़ जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही घोड़ा आगे बढ़ता है पीछे से अचानक कोई काउबॉय घोड़े को सीटी मारता है। घोड़ा तेजी से उछलता है। कुछ ही पलों में रोशन वहीं मर जाती है। यह देखकर साइमन और दूसरी लड़की बुरी तरह डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि काउबॉय बहुत करीब है और अब उनका बचना और मुश्किल हो गया है। बस के बाकी लोगों में सिर्फ किट और लेलियन बचे होते हैं। काउबॉय उन्हें पकड़ लेते हैं और एक बड़े खुले मैदान में ले आते हैं। अचानक साइमन भी मैदान में आता है और जल्दी से पास एक बड़ा दरवाजा खोल देता है। दरवाजे से गाय और बफेलो बाहर भाग निकलते हैं। अफरा तफरी मच जाती है और जानवरों के भागने का फायदा उठाकर किट और लेलियन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन काउबॉय उनका पीछा नहीं छोड़ते और लगातार हमला करते हैं। एक काउबॉय सीधे लेलियन पर हमला करता है। लेलियन डरकर छिप जाती है, लेकिन काउबॉय उसे पकड़ लेता है। तभी लेलियन अपने हेयर ब्रश से छुपा हुआ चाकू निकालती है और काउबॉय को मार देती है। उसी समय किट पर एक और काउबॉय लाशों से हमला करता है।
किट मुश्किल से खुद को बचाता है और पास पड़ी नुकीली चीज से काउबॉय को मार देता है। इसके बाद एक और काउबॉय उन पर हमला करता है। किट, लिलियन और एक लड़का मिलकर उसका सामना करते हैं और उसे मार देते हैं। फिर एक काउबॉय साइमन पर हमला करता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। काउबॉय अपनी ताकत दिखाता है और साइमन पर हमला करता है, लेकिन साइमन हर वार से बचकर उसे अंततः मार देता है। इस पूरी लड़ाई के बाद चारों, किट, लिलियन, लड़की और साइमन बचे हुए लोग हैं। वे घोड़ों पर बैठकर धीरे धीरे वहां से निकलते हैं और अपने देश की तरफ वापस चल पड़ते हैं। थके और डर के बावजूद वे जिंदा है और अपनी जान बचाने में सफल होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।